हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बीपीएससी टीचर में। यदि आप बिहार में बीपीएससी या विशिष्ट शिक्षक हैं तो आप लोगों के लिए ट्रांसफ़र को लेकर के जिस तरह से सरकार और यहाँ पे शिक्षा विभाग आप लोगों को परेशान कर रहा है, उसको लेकर के शिक्षक संघ अब एक्शन में आ चुका है और उनके द्वारा सरकार को अल्टीमेटम दे दिया जा चुका है कि और उनके द्वारा बता दिया गया है कि एक निश्चित तारीख जहां उस तारीख तक अगर शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, उसके बाद सीधे शिक्षक संघ जो है कोर्ट पहुंचेंगे और कोर्ट में जाकर के केस करेंगे और शिक्षकों का ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होगा उसको पूरा करवाएंगे। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है उसको पहले कहा गया था एसीएस महोदय के द्वारा कि जनवरी फर्स्ट वीक में पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद जो है शिक्षकों ने बढ़ चढ़ करके आवेदन हेतु अपना जो है अभ्यावेदन दिया और अभ्यावेदन का जो है निराकरण का प्रोसेस जो है वो काफ़ी धीमा रहा और अभी तक अगर बात करेगा तो केवल और केवल 35 शिक्षकों का जो ही ट्रांसफ़र हो सका है और उन 35 शिक्षकों में से जितने भी कैंसर रोगी थे और साथ ही साथ नियमित शिक्षक थे सिर्फ उन्हीं का हुआ है। और कैंसर रोगी की अगर बात करिएगा तो बीपीएससी शिक्षकों में भी काफ़ी संख्या है और साथ ही साथ जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनमें भी काफ़ी संख्या है, लेकिन उनका अभी तक किसी तरह का कोई भी निराकरण नहीं हुआ है और उन सभी शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र अभी तक लटका हुआ है। शिक्षक अगर बात करेगा शिक्षा विभाग की तो शिक्षा विभाग जो है कई सारी कमेटी बना रही है। पहले कहा गया कि ऑफलाइन होगा सारा स्क्रूटनी, उसके बाद फिर जो है ऑनलाइन होगा, इसको लेकर के ट्रेनिंग दिया गया। उसके बाद फिर भी जो है अभी तक अगर बात करिएगा तो शिक्षकों का ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल नगण्य के रूप में है और अब जो है नई तरीके से बताया जा रहा है। पहले कहा गया था कि आप 10 ऑप्शन दीजिए, 10 ऑप्शन में से अगर आपका अगर कहीं पर भी जो है सीट खाली नहीं रहता तो अगल बगल में जो आपको दिया जाएगा, लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि आपने जो ऑप्शन दिया है अगर उसमें किसी तरह का अगर आपका वैकेंसी खाली नहीं रहता है, सीट खाली नहीं रहता है तो आपका अभ्यावेदन रद्द कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर इसमें स्पष्ट किया जा चुका है, जो कि यहाँ पर शिक्षक संघ को नाग गवार गुजरा है और शिक्षक संघ ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि 31 मार्च 2025 तक अगर शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होता है तो वो सीधे कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाकर के केस करेंगे। और आप लोग को पता ही है कि यदि एक बार यह कोर्ट में मामला चला गया उसके बाद फिर शिक्षकों का ट्रांसफ़र रुकना एकदम बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करिएगा तो लाजमी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोर्ट में अगर कोई भी मामला पहुँचता है तो उसका निराकरण होने में काफ़ी लंबा समय लगता है और उसके बाद जो है सरकार उस पर कितना संज्ञान लेती है, किस तरह से उस सरकार जो है अगर बात करिएगा अदालत के फैसला को मानती है और किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करती है, सारा कुछ देखने को आप लोग को मिलता ही है। और लगातार आप लोग देखते भी हैं कि कितना धीमा प्रोसेस हो जाता है और जिसके बाद यहाँ पे शिक्षकों का ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो रुकना यहाँ पर निश्चित हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करेगा अभी तक तो अभी जो दूसरी बार कमेटी बनी है और उनका जो ट्रेनिंग हुआ है तो कुछ अभ्यावेदनों का जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो निराकरण हुआ है, क्योंकि बीच में कई सारी छुट्टियां थी तो उन सभी छुट्टियों को जो उन सभी छुट्टियों में आपका सचिवालय बंद था, जिस कारण से कुछ ही यहाँ पे अभ्यावेदनों का जो है निराकरण हुआ है। और उसमें से अगर बात करेगा तो लगभग अब पहले कहा जा रहा था कि सभी 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन अब जो है यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि 50 से 60,000 अगर सरकार मन लगा करके करेगी तो 50 से 60,000 शिक्षकों का ही जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो पाएगा, बाकी सभी को जो है ट्रांसफ़र से वंचित रहना होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बीपीएससी टीचर में। यदि आप बिहार में बीपीएससी या विशिष्ट शिक्षक हैं तो आप लोगों के लिए ट्रांसफ़र को लेकर के जिस तरह से सरकार और यहाँ पे शिक्षा विभाग आप लोगों को परेशान कर रहा है, उसको लेकर के शिक्षक संघ अब एक्शन में आ चुका है और उनके द्वारा सरकार को अल्टीमेटम दे दिया जा चुका है कि और उनके द्वारा बता दिया गया है कि एक निश्चित तारीख
जहाँ उस तारीख तक अगर शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, उसके बाद सीधे शिक्षक संघ जो है कोर्ट पहुँचेंगे और कोर्ट में जाकर के केस करेंगे और शिक्षकों का ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होगा उसको पूरा करवाएंगे। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है उसको पहले कहा गया था एसीएस महोदय के द्वारा कि जनवरी फर्स्ट वीक में पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद जो है शिक्षकों ने बढ़ चढ़ करके आवेदन हेतु अपना जो है अभ्यावेदन दिया और अभ्यावेदन का जो है निराकरण का प्रोसेस जो है वो काफ़ी धीमा रहा। और अभी तक अगर बात करेगा तो केवल और केवल 35 शिक्षकों का जो ही ट्रांसफ़र हो सका है और उन 35 शिक्षकों में से जितने भी कैंसर रोगी थे और साथ ही साथ नियमित शिक्षक थे सिर्फ उन्हीं का हुआ है। और कैंसर रोगी की अगर बात करिएगा तो बीपीएससी शिक्षकों में भी काफ़ी संख्या है और साथ ही साथ जो विशिष्ट शिक्षक है उनमें भी काफ़ी संख्या है, लेकिन उनका अभी तक किसी तरह का कोई भी निराकरण नहीं हुआ है और उन सभी शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र अभी तक लटका हुआ है। शिक्षक अगर बात करेगा शिक्षा विभाग की तो शिक्षा विभाग जो है कई सारी कमेटी बना रही है। पहले कहा गया कि ऑफलाइन होगा सारा स्क्रूटनी, उसके बाद फिर जो है ऑनलाइन होगा, इसको लेकर के ट्रेनिंग दिया गया। उसके बाद फिर भी जो है अभी तक अगर बात करिएगा तो शिक्षकों का ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल नगण्य के रूप में है। और अब जो है नई तरीके से बताया जा रहा है। पहले कहा गया था कि आप 10 ऑप्शन दीजिए, 10 ऑप्शन में से अगर कहीं पर भी जो है सीट खाली नहीं रहता तो अगल बगल में जो आपको दिया जाएगा। लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि आपने जो ऑप्शन दिया है अगर उसमें किसी तरह का अगर आपका वैकेंसी खाली नहीं रहता है, सीट खाली नहीं रहता है तो आपका अभ्यावेदन रद्द कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर इसमें स्पष्ट किया जा चुका है, जो कि यहाँ पर शिक्षक संघ को नागवार गुजरा है। और शिक्षक संघ ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि 31 मार्च 2025 तक अगर शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होता है तो वो सीधे कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाकर के केस करेंगे। और आप लोग को पता ही है कि यदि एक बार यह कोर्ट में मामला चला गया उसके बाद फिर शिक्षकों का ट्रांसफ़र रुकना एकदम बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करेगा तो लाजमी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोर्ट में अगर कोई भी मामला पहुँचता है तो उसका निराकरण होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। और उसके बाद जो है सरकार उस पर कितना संज्ञान लेती है, किस तरह से उस सरकार जो है अगर बात करिएगा अदालत के फैसला को मानती है और किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करती है, सारा कुछ देखने को आप लोग को मिलता ही है। और लगातार आप लोग देखते भी हैं कि कितना धीमा प्रोसेस हो जाता है और जिसके बाद यहाँ पे शिक्षकों का ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो रुकना यहाँ पर निश्चित हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करेगा अभी तक तो अभी जो दूसरी बार कमेटी बनी है और उनका जो ट्रेनिंग हुआ है तो कुछ अभ्यावेदनों का जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो निराकरण हुआ है, क्योंकि बीच में कई सारी छुट्टियां थी तो उन सभी छुट्टियों में आपका सचिवालय बंद था, जिस कारण से कुछ ही यहाँ पे अभ्यावेदनों का जो है निराकरण हुआ है। और उसमें से अगर बात करेगा तो लगभग अब पहले कहा जा रहा था कि सभी 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन अब जो है यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि 50 से 60,000 अगर सरकार मन लगा करके करेगी तो 50 से 60,000 शिक्षकों का ही जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो पाएगा। बाकी सभी को जो है ट्रांसफ़र से वंचित रहना होगा।